उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होगी। बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। आईएमए के नाम जुड़ा एक और गौरव। भारतीय सेना को आज मिले 314 युवा अधिकारी। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी हुए पास आउट। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगी जाखौली ब्लॉक की 2 पट्टियां। मोटर पुल निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिलने पर जनता ने विधायक का जताया आभार। 3 दशक पुरानी थी ग्रामीणों की मांग। चंपावत पुलिस ने नाबालिग 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान। पकड़े जाने पर अभिभावक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ 25,000 का काटा चालान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। संगठन के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। संगठन के कामकाज को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में। साथ ही जो आगामी कार्यक्रम रहेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे, उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है, जानकारी क्या है बैठक को लेकर? क्या कुछ एजेंडे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी बैठक में? देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई ऐसे एजेंडे रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक आज रखी गई है उत्तराखंड बीजेपी की। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई ऐसे विषय रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। इस बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून से एक और बड़ी खबर का, जहां भारतीय सेना को आज मिले 314 युवा अधिकारी। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने परेड की सलामी ली। उत्तराखंड के 29 कैडेट से सेना में ऑफिसर बने हैं। मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स अफसर बने हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, भारतीय सेना को 314 युवा अधिकारी मिले। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी बतौर
रिव्यूइंग ऑफिसर ने परेड की सलामी ली। उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं। मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स अफसर बने हैं। तो आईएमए के नाम एक और गौरव जुड़ा है। भारतीय सेना को 314 युवा अधिकारी मिले हैं। 11 मित्र देशों के 30 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, आईएमए के नाम एक और गौरव जुड़ा है। भारतीय सेना को 314 युवा अधिकारी मिले। देखिए, बिल्कुल ये गौरव का पल है कि जब भारतीय सेना को 314 युवा कैडेट जो है मिले हैं, जो सेना में शामिल हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई वर्षों से जो आईएमए है वो इसी तरीके से सेना में जो जवान है वो एक तरीके से सैन्य अफसरों को जो है वो देता हुआ आया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से एक अफसर तैयार होता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो परिजन है या फिर वो तमाम जो राज्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि ये तमाम अफसर देश की सेवा के लिए जो है प्रतिबद्ध रहते हैं। और आज भी जिस तरह से कह सकते हैं कि आईएमए में जो सालाना पास आउट परेड है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 314 सैन्य अफसर जो है शामिल रहे हैं जो पास आउट हुए। उसके अलावा 30 जो 11 मित्र देश है उनके भी सैन्य अफसर जो है पास आउट हुए हैं। तो कह सकते हैं कि गौरव का पल है। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश के लिए एक अच्छी खबर भी है कि जिस तरीके से तमाम जो सैन्य अफसर हैं वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में देश की सेवा करते हुए जो युवा कैडेट है वो नजर आएंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जहां किच्छा के दीनदयाल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने से साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से संतुष्ट है और जनता का अपार समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल जी ने परचम लहराया है, उस चीज़ की खुशी हम लोग आज किच्छा विधानसभा के अंदर पूरे जोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि जो 15 साल से जो भाजपा का कुशासन चल रहा था एमसीडी में दिल्ली के अंदर, वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आज एमसीडी में भी केजरीवाल है। और हम लोग बीच बीच में लोगों को जाके जग जाहिर करते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के लिए ही काम करती है। दिल्ली की जनता को बहुत दिल से बधाई है कि उन्होंने काम की राजनीति पे भरोसा करा है और जो 15 साल का एमसीडी में भाजपा का कुशासन था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। और काम अरविंद केजरीवाल जी की जो एक सपना है इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, ये हर आम आदमी को मिलना चाहिए। आज उसकी एक कदम आगे बढ़ा है और आज दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आम समाज के काम होंगे। और दिल्ली की जनता दिन पर दिन केजरीवाल जी के साथ दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ती जाएगी। दिल्ली में भी एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि काम की राजनीति की बात करें, धर्म की राजनीति चुनाव के दौरान ही अन्य पार्टियां करती हैं और आपस में लड़ाती हैं। और मैं चाहता हूं कि किच्छा की जनता भी इस बात को समझे और उत्तराखंड के अंदर भी काम की राजनीति की बात हो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को चुने। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक विधायक ऐसे भी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी टॉपर छात्रों को हर साल भारत दर्शन पर अपने निजी खर्च पर ले जाते हैं। वहीं विधायक विनोद कंटारी की ये पहल प्रदेश के अन्य विधायकों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस दौरान विधायक विनोद कंटारी से खास बात की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। उत्तराखंड के मेधावी छात्रों को लेकर के एक विधायक ऐसे भी हैं कि जो उनको स्टडी टूर करा रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये कोशिश अक्सर अमूमन सरकारों में देखी जाती रही है कि कई सरकारें बच्चों को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उन्हें स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। लेकिन देवप्रयाग से विधायक हैं विनोद कंटारी जी, जो अपने क्षेत्र के बच्चों को स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। जानते हैं इनसे कि आखिरकार क्या इस पीछे कॉन्सेप्ट है। विजय जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मेधावी जो आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको स्टडी टूर के लिए बाहर भेजा जाए? ये मैं
2-3 सालों से इस कार्यक्रम को आयोजित करता हूँ और इसका जो मैंने नाम दिया है भारत दर्शन कार्यक्रम दिया है और बीच में 2 साल कोविड होने के कारण उस कार्यक्रम को मैं कर नहीं पाया था, मगर अब मैं फिर उस कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया है। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरी विधानसभा के सुदूर गांव की जो बहनें भाई हैं, उनको मैं किस तरीके से एक ऐसी सोच प्रदान कर सकूं कि आने वाले भविष्य में वो किस दिशा में अपना कदम रखेंगे और एक छोटा सा एक गलियारे का एक छोटा सा ये मेरा का वाला काम है। और हाई स्कूल के जो टॉपर मेरी विधानसभा में हैं, चाहे वो पौड़ी खाल्द का हो, चाहे वो घंटजी का हो, जो जिससे भी हाई स्कूल का टॉपर बच्चा होगा, तो उन बच्चों को ले जाने का हम काम कर रहे हैं। गंगा आरती में प्रतिभा करेंगे ऋषिकेश में, फिर उसके 16 तारीख को सुबह वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद उनसे होगा। उसके बाद मैं उत्तराखंड की विधानसभा उनको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद उनको ट्रेन से मैं लखनऊ लेके जाऊँगा। लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हमने चयनित किए हैं, जैसे IIT कानपुर हो गया, औद्योगिक इकाई हो गया, राम मंदिर हो गया और जैसे मेट्रो वगैरह इत्यादि इन ट्रेनों में बिठाने का काम करेंगे। और ये वो 5-6 दिन का मेरा टूर होता है और ये मेरा हर साल हाई स्कूल के टॉपर के लिए मेरा कार्यक्रम होता है और बच्चों के अंदर एक उत्साह भी होता है और उससे ज़्यादा उत्साह हमारे अंदर होता है। तो जो पिछली बार की टॉपर थी वो बालिका किससे बात करती नहीं थी, तो वहाँ के जिनके अध्यापक हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि विधायक जी, लड़की टूर में आने के बाद इसने आधा घंटे भाषण दिया, हम कैसे गए, हमने क्या किया, हम किन किन लोगों से मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो बालिका मंच पर नहीं बोलती थी, इस कार्यक्रम के बाद जाके वो मंच पर जाकर अपनी बात को रख रही है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक विनोद कंडारी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पहल वो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ाती है और ऐसे में कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सरकारी स्तर पर भी इसकी भारत दर्शन की कोशिश की जाए, जिससे कि तमाम जो प्रदेश के अन्य बच्चे भी हैं वो इस तरीके की योजनाओं का लाभ उठा सकें। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में आकाश गौड़, आई-न्यूज़। चंपावत एसपी देवेंद्र पिछा के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जिले में 2 पहिया नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दरअसल इन वाहन चालकों द्वारा लगातार दुर्घटना बढ़ रही है। इन वाहन चालकों ने कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस नाबालिगों के साथ उनके अभिभावकों को थाने में बुलाकर उन्हें हिदायत दे रही है कि नाबालिगों को 2 पहिया वाहन न दें। एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि अगर हिदायत देने के बाद भी नाबालिग वाहन चलाते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे डीजीपी महोदय का भी एक निर्देश था, डायरेक्शन भी था और साथ में ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि जो ये नाबालिग बच्चे जो वाहन चला रहे हैं, विशेषकर स्कूलों में आते हैं या ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए लगातार भी थानों में अभियान चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फेज में तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को समझाएं और उनको जो गाड़ी रोक के उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करवाते हैं कि बच्चों को वो वाहन ना दे, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है और वो लीगली उचित भी नहीं है। और फर्स्ट फेज में हम यही कर रहे हैं। अगर सेकंड फेज में, अगर फर्स्ट फेज में इसमें सुधार नहीं आता तो सेकंड फेज में उस गाड़ियों को सीज करना या चालान करने की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जसपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी रिक्शा चालकों और व्यापार मंडल को सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने की शपथ दिलाई गई। वहीं जसपुर एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि सभी रिक्शा चालकों को शपथ दिलाई गई है, जिससे यातायात सुगम बना रहे और सड़क दुर्घटना कम हो सके। उत्तराखंड राज्य में सड़क सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर महोदय द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना जसपुर में सभी ई रिक्शा वालों और व्यापार मंडल वालों को बुलाकर यातायात को सुगम बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको शपथ दिलाई गई है, जिससे कि यातायात आगे बढ़ेंगे। टिहरी में नरभक्षी गुलदार को शूटर गंभीर सिंह भंडारी और जॉय हुकिल ने तड़के ढेर कर दिया। बता दें कि 27 नवंबर को टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील स्थित मायकोट में 12 साल के मासूम को निवाला बना लिया था। वहीं एक महिला पर भी गुलदार ने हमला कर दिया था। भिलंगना प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिनेश भजनियाल ने बताया कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। गुलदारों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो ये आदमखोर हो गया था और विभाग ने, सरकार ने इसको आदमखोर घोषित कर दिया था,
तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो इसकी चहलकदमियाँ थी वो 27 तारीख से दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये शादी विवाह में डीजे बज रहे थे, उसका भी इसके अंदर से डर हट गया था और लगातार देख रहा था कि ये गांव के अंदर मोहल्ले कस्बों में भटक रहा था। और आज सुबह जैसे ही 4:45 बजे शिकारी दल इसकी सर्चिंग अभियान में चल रहा था तो उन पर भी झपटने की कोशिश की, लेकिन जहां पर ये कुछ महीने पहले एक महिला पे झपटा था, ठीक उसी स्थान पर आज सुबह इसको ढेर कर दिया गया। मैं ग्राम मेघोट के एक 12 वर्षीय बालक को गुलदार द्वारा निवाला बना लिया गया था। उसके पश्चात चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर की अनुमति से उस गुलदार को घोषित किया गया, नरभक्षी घोषित किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर शिकारी श्री गंभीर सिंह बिष्ट एवं श्री जॉय वकील जी को तैनात कर दिया गया था, साथ ही में पिंजरा भी लगा दिया गया था। तो विगत कुछ दिनों से गुलदार पिंजरे के पास तो जा रहा था, तो पिंजरा लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं जा रहा था। तो इस पर पगमार के आधार पर उसको ट्रेस किया गया और हमारे तो एक बार गुलदार ने इन पर हमला करने की कोशिश की, उसके पश्चात ये आगे चले गए, लेकिन पुनः जब गुलदार आया तो इनके द्वारा तत्काल गुलदार को वहीं पे शूट कर दिया गया और गुलदार वहीं पे मृत हो गया। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के साथ साथ जानवर भी अपनी सेवा देश और समाज कल्याण के लिए देते हैं। इसी का उदाहरण है राजा नामक घोड़ा, जिसने हरिद्वार घोड़ा लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 साल के राजा नामक घोड़े का निधन हो गया है। राजा नामक घोड़े ने हरिद्वार में 2 महाकुंभ, 2 अर्धकुंभ सहित कई स्नान पर्व में 20 साल से अधिक पुलिस विभाग में अपनी शानदार सेवा दी है, जिसके चलते घुड़सवार लाइन बैरागी कैंप में राजकीय सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई दी गई। 24 साल की उम्र हो गई थी और चूंकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफी समय से बीमार चल रहा था और 20 साल से ज्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग ने करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ, अर्धकुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। चूंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारा फोर्स, उसी तरह जो हमारे श्वान दल के हों, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हों, ये सभी पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं जैसे कि हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की गई है और एक परिवार की तरह, पुलिस परिवार की तरह मानते हुए इसे पूरे सम्मान के साथ आज इसकी अंत्येष्टि की गई है। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित सेवा अस्पताल नाम से एक फर्जी अस्पताल चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ छापामार कार्रवाई की, जहां अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर एसडीएम ने अस्पताल को सील कर दिया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सेवा अस्पताल में छापा मारा गया और अनियमितता मिलने पर उसे सील कर दिया गया। बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत शिकायत प्राप्त होती रही है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या अनरजिस्टर्ड डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जनपद में एक आदेश जारी कर रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, पुलिस के साथ जो इस तरह के क्लिनिक चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो अनऑथराइज तरीके से, चाहे लैब हो, अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, और उनकी संयुक्त रूप से जांच की जाए। अनऑथराइज पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने बेरिया रोड पे एक सेवा हॉस्पिटल है, उसमें आज औचक निरीक्षण किया और क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो केयर टेकर हैं, बताया गया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है सीएम ऑफिस में। फिलहाल कोई भी रजिस्ट्रेशन इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हम पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं और क्लिनिक को बंद करने की। आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर में दिन दहाड़े एक फैक्ट्री कर्मी पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर लाखों रुपए की रकम लूट ली। वहीं बदमाशों के हमले से टिबरीबाल कंपनी का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले एक कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया। साथ ही कृषि एवं उद्यान मंत्री ने कहा कि विभाग के निदेशक जो आज छुट्टी पर हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। भविष्य में अगर कोई अवकाश लेगा तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्री को पहले दी जाए, जिससे विभाग में कोई कार्य बाधित न हो सके। ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ और एक कर्मचारी जिस पे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली वो वहाँ पर नहीं था और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने के निश्चित किया है ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से न आने की हिम्मत हो। और आगे से हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है अधिकारी टाइम से पहुंचेंगे। दूसरा, यहाँ की डायरेक्टर छुट्टी पे जा रखे हैं, मैंने निश्चित किया है कि भविष्य में छुट्टी जाने से पहले आप मुझे सूचना करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चमोली में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीपी भट्ट संस्था के विनय सेमवाल ने कहा कि तीर्थ स्थल पर हजारों पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ और साफ रखना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवों की तपोभूमि रही है, सैकड़ों नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए जनता को स्वयं ही पर्यावरण और स्वच्छता के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सारे के सारे 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर चुके हैं और पिछले 5 साल में हमने करीब 15 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया है स्वच्छता के अभियान को। मेन थीम हमारे कार्यक्रम की होती है स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन। यही थीम लेके हम देवभूमि उत्तराखंड में भी आज आए हुए हैं। इसमें जितने भी पर्यटन क्षेत्र से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गाइड्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, शॉपकीपर्स, मंदिर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं। वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से हम अपना साफ सफाई का अभियान चलाने की कोशिश करते हैं और स्वच्छता का जो महत्व है, स्पेशली देवभूमि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जो कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी विकसित क्षेत्र है, वहाँ पे स्वच्छता का जो महत्व है, ये मैसेज हम सबको देने की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।